गाइस वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से हम हैं आपके ऑफिस। मेरा नाम है जॉर्ज और मेरा नाम है युवराज। मेरा नाम है नुमान अली। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है जी टॉप 10 अपकमिंग बाइक्स जो इंडिया में आने वाली है 2026 की दिवाली से पहले। तो इसमें मुख्तलिफ कंपनियों की बाइक्स है, रॉयल एनफील्ड की भी है, केटीएम की भी है, हीरो की भी है और इससे और भी कंपनियों, मतलब इतनी कंपनियां बाइक लॉन्च करने वाली हैं इंडिया में और 10 मतलब बाइक्स हैं टोटल। तो ये वीडियो है आज का, इसका ये टाइटल है और इसके बाद हम देखते हैं वीडियो, फिर देखते हैं कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी बाइक्स लॉन्च हो रही है। सिर्फ कम्यूटर बाइक्स का जमाना खत्म। बिल्कुल सही सोचा भाई। 2026 की दिवाली तक की अपकमिंग बाइक्स जो मार्केट में ऐसा तूफान लाने वाला है कि पुरानी लिस्ट भूल जाओगे। एडवेंचर बाइक्स, क्रूजर्स, सुपर मोटोज, स्ट्रीट फाइटर्स, स्पेशली रॉयल एनफील्ड की तो 4 बाइक्स आने वाली हैं जो आपको एक्साइटेड करने वाली है। तो टाइम बर्बाद ना करके चलिए शुरू करते हैं अपना अल्टीमेट काउंटडाउन। नंबर 10, हीरो हंक 440 SX। वो बाइक जो हीरो के प्रीमियम एम्बिशंस का स्क्रैम्बलर अवतार है। हीरो हंक 440 SX ऐसी बाइक वो रजब भट्ट ने नहीं ली थी, मतलब शेप ऐसी थी सेम रजब भट्ट के बाद। हाँ, लेकिन उसके सिलेंसर पता नहीं दो थे शायद। तो ये वो लेकिन है 2500 सीसी की। 2025 में अनवील हुई थी हंक 440 का स्क्रैम्बलर वर्जन जो हीरो हार्ली कोलैबोरेशन वाले 440 सीसी एयर एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4500 सीसी है ये इंजन पर बेस्ड है। अप्रॉक्स 27 PS और 36 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड गियरबॉक्स, राइड बाय वायर थ्रॉटल, स्विचेबल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल, नॉबी टायर्स, टॉलर स्टांस और रेज्ड एग्जॉस्ट, ये सब इसे एक जेन्युइन स्क्रैम्बलर लुक देते हैं बिना फुल साइज एडवेंचर बाइक का बल्कि। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स 2.10 सबसे हैरान करने वाली हमें ये चीज 2.50 लाख। हार्ली ड्राइव इंजन प्लेटफॉर्म, हीरो का वाइड सर्विस नेटवर्क, स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग इन एन अफोर्डेबल पैकेज, ये सब बड़े पॉजिटिव्स हैं। कॉन्स ये है कि इंडिया लॉन्च टाइमलाइन अभी भी कंफर्म नहीं है और एग्जैक्ट प्राइसिंग सोर्सेज के हिसाब से काफी वेरी करता है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो स्क्रैम्बलर का रगेड लुक चाहते हैं लेकिन हीरो का भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क भी चाहते हैं। लेकिन अगर आपको एक और आइकॉनिक नाम वापस आता दिखना है तो अगला नंबर आपके लिए है। नंबर 9, BSA थंडरबोल्ट। वो नाम जो ब्रिटिश मोटरसाइकिलिंग हिस्ट्री से सीधा आता है। अब टूरिंग बाइक था ना में BSA थंडरबोल्ट, ये BSA गोल्ड स्टार के 349 सीसी सिंगल सिलेंडर अच्छा BSA कंपनी, ये हमने पहले देखी नहीं है। लिक्विड कूल्ड इंजन से बेस्ड है जो अप्रॉक्स 30 HP और 31 Nm का टॉर्क देता है, 5 स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप असिस्ट क्लच के साथ। 21 इंच फ्रंट और 18 इंच रियर वायर स्प्रोक व्हील्स, रेट्रो राउंड हेडलैम्प, कॉम्पैक्ट विंडस्क्रीन, ये सब क्लासिक ब्रिटिश ADV लुक क्रिएट करते हैं मॉडर्न हार्डवेयर के साथ। एक्सपेक्टेड माइलेज अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पर लीटर। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स 2.50 लाख से 3 लाख रुपीस। ऑथेंटिक ब्रिटिश हेरिटेज डिजाइन, केपेबल ADV हार्डवेयर, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और KTM 390 एडवेंचर को डायरेक्ट टक्कर, ये सब इसे एक्साइटिंग बनाते हैं। कॉन्स ये कि BSA का सर्विस नेटवर्क इंडिया में अभी भी नया है और लॉन्च डेट मल्टीपल बार शिफ्ट हो चुकी है। ये बाइक उन राइडर्स के लिए है जो एडवेंचर टूरिंग चाहते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट हेरिटेज हैवी बैज के साथ। लेकिन अगर आपको एक और आइकॉनिक नाम वापस आता दिखना है तो अगला नंबर आपके लिए है। नंबर 8, ये इज दी रोड किंग। वो नाम जो पुरानी जनरेशन के लिए एक इमोशन है। ये इज दी रोड किंग, लग रहा है जैसे गाड़ी के टायर। ये यज़दी का मच अवेटेड फ्लैगशिप मॉडल है जो ब्रांड ने खुद कंफर्म किया है कि उनके करंट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नहीं होगा। डिफरेंट रिपोर्ट्स इसके इंजन कैपेसिटी को 334 सीसी से लेकर 465 सीसी तक बताते हैं, तो एग्जैक्ट स्पेक्स अभी भी कंफ्यूजन में है। रेट्रो रोडस्टर डिजाइन, बॉक्सी फ्यूल टैंक, राउंड हेडलैम्प, क्रोम फिनिशिंग, वाइड हैंडलबार, सब कुछ पुराने यज़दी की याद दिलाता है लेकिन मॉडर्न टचेस के साथ, जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और LED लाइटिंग। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स ₹2.20 लाख से ₹2.60 लाख। जेन्युइन नॉस्टैल्जिया फैक्टर, रेट्रो डिजाइन डन राइट, क्लासिक लेजेंड्स का ग्रोइंग डीलर नेटवर्क, ये सब इसे एक इमोशनल परचेज बनाते हैं। कॉन्स ये कि स्पेक्स पर क्लैरिटी अभी भी नहीं है और लॉन्च डेट सालों से डिले हो रहा है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो अपने ग्रैंडफादर की यज़दी की यादें वापस जीना चाहते हैं मॉडर्न रिलायबिलिटी के साथ। लेकिन अगर आपको एक और आइकॉनिक नाम का कमबैक देखना है, इस बार हीरो की तरफ से, तो अगला नंबर मिस मत करना। नंबर 7, हीरो करिश्मा 400। वो नाम जो 2000s के बाइक एंथुसियास्ट के लिए लेजेंड था, अब 400 सीसी में वापस आ रहा है। हीरो करिश्मा 400, ये नया ऑल न्यू 400 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल। अच्छा ऐसी बाइक मैंने देखी है पाकिस्तान में, वो है जो अप्रॉक्स 30 से 40 PS और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। हीरो के हिस्ट्री में सबसे पावरफुल स्ट्रीट बाइक इंजन, 6 स्पीड गियरबॉक्स विद स्लिपर क्लच, TFT डिस्प्ले विद ब्लूटूथ, इंटीग्रेटेड विंगलेट्स, सिंगल यूनिट फेयरिंग और ट्रेललेस फ्रेम डिजाइन पेटर्न्स देखकर लगता है कि हीरो इस बार सीरियसली कंपेटिटिव पैकेज लाने वाला है। एक्सपेक्टेड माइलेज अप्रॉक्स 20 to 30 किलोमीटर पर लीटर। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स ₹2 लाख से ₹2.10 लाख। पावरफुल न्यू इंजन प्लेटफॉर्म, अग्रेसिव मॉडर्न स्टाइलिंग, आइकॉनिक करिश्मा नेम प्लेट की वापसी, ये सब बड़े पॉजिटिव्स हैं। कॉन्स ये कि लॉन्च डेट बार बार पोस्टपोन हो रहा है और ये अब KTM 390 ड्यूक और बजाज पल्सर NS 400Z जैसे एस्टैब्लिश प्लेयर्स से कंपीट करेगा।
ये बाइक उन एंथुजियास्ट के लिए है जो करिश्मा की लेगेसी को नए अवतार में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको रॉयल एनफील्ड के नए 450 सीसी शर्पा प्लेटफॉर्म का कैफे रेसर वर्जन चाहिए तो अगला नंबर देखिए। नंबर 6, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 450। वो बाइक जो रॉयल एनफील्ड के नए 450 सीसी शर्पा प्लेटफॉर्म को कैफे रेसर बॉडी में ले आती है। रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 450। इसमें वही 450 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड शेरपा इंजन है जो हिमालयन 450 में मिलता है। अप्रॉक्स 40 PS और 40 Nm का टॉर्क 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, क्लिप ऑन हैंडलबार्स, सिंगल सीट सैडल और क्लासिक कैफे रेसर सिलुएट, लेकिन अब मॉडर्न LED लाइटिंग, TFT क्लस्टर और ट्रिपर नेविगेशन के साथ। ये GT 650 से हल्का और ज्यादा एजाइल होगा, सिटी ट्रैफिक में ज्यादा मैन्यूवरेबल। एक्सपेक्टेड माइलेज अप्रॉक्स 30 से 39 kmpl। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स 2.70 लाख से 3.30 लाख। मॉडर्न लिक्विड कूल्ड प्लेटफॉर्म, जेन्युइन कैफे रेसर स्टाइलिंग, रॉयल एनफील्ड का स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क, ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। कॉन्स ये कि ट्विन सिलेंडर GT 650 का रिफाइनमेंट इस सिंगल सिलेंडर में नहीं मिलेगा और पिलियन कंफर्ट लिमिटेड होगा। ये बाइक उन राइडर्स के लिए है जो कैफे रेसर का लुक चाहते हैं लेकिन लाइटर, मोर अफोर्डेबल पैकेज में। लेकिन अगर आपको सेम प्लेटफॉर्म का ऑफ रोड फ्रेंडली वर्जन चाहिए तो अगला नंबर देखिए। नंबर 5, रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450। वो बाइक जो रॉयल एनफील्ड के 450 प्लेटफॉर्म को अरे ये वो वाला उससे बेहतर है ये है ना लुक वाइज, क्योंकि हम बॉयज को ना ज्यादातर अभी मॉडर्न लुक है ना बहुत ज्यादा पसंद आती है। गुरिल्ला और हिमालयन के बीच में पोजीशन करती है। रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450 ये भी उसी 450 सीसी 450 सीसी शेरपा लिक्विड कूल्ड इंजन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जो अप्रॉक्स 40 PS का पावर देता है। स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग, अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट, वायर स्पोक या अलॉय व्हील्स और एक स्टांस जो हल्की ऑफ रोड केपेबिलिटी के साथ सिटी कम्यूटिंग को भी बैलेंस करता है। एक्सपेक्टेड माइलेज अप्रॉक्स 42 kmpl। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स 2.60 लाख से 3.10 लाख। वर्सेटाइल स्क्रैम्बलर डिजाइन, प्रूवन शेरपा इंजन प्लेटफॉर्म, रॉयल एनफील्ड का भरोसा, ये सब इसे एक प्रैक्टिकल ऑलराउंडर बनाते हैं। कॉन्स ये कि इसका इंडिया लॉन्च अभी भी 2026 के एंड या 2027 तक खिंच सकता है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो एक वर्सेटाइल बाइक चाहते हैं, डेली कम्यूट भी और हल्का ऑफ रोड भी, बिना हिमालयन जैसी बल्क लिए। लेकिन अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के सबसे बड़े अपकमिंग लीप की, ट्विन सिलेंडर कैफे रेसर के रूप में। नंबर 4, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 750। वो बाइक जो रॉयल एनफील्ड का सबसे स्पोर्टी अवतार बन सकती है अब तक। रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 750। इसमें 750 सीसी पैरेलल ट्विन एयर ऑयल कूल्ड इंजन एक्सपेक्टेड है जो 650 सीसी प्लेटफॉर्म का एनलार्ज्ड वर्जन है। अरे ये ऐसी बाइक्स वो हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं नजर आती है ना, मूवीज में हम देखते हैं। अभी अप्रॉक्स 55 से 60 HP और 60 से 65 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड गियरबॉक्स विद स्लिपर क्लच के साथ, ड्यूअल फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, GT 650 से एक बड़ा अपग्रेड और एक नया सर्कुलर TFT डिस्प्ले जो हिमालयन 450 जैसा है। 2 वेरिएंट्स एक्सपेक्टेड हैं, एक नेकेड कैफे रेसर और एक फुली फेयर्ड GTR वर्जन रेस इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ। एक्सपेक्टेड माइलेज अप्रॉक्स 20 से 25 kmpl। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स 3,80,000 से 4,30,000। ज्यादा पावरफुल ट्विन सिलेंडर इंजन, डुअल फ्रंट डिस्क्स, प्रीमियम TFT टेक और रॉयल एनफील्ड की कैफे रेसर लेगेसी, ये सब इसे एक जेन्युइनली एक्साइटिंग अपग्रेड बनाते हैं। कॉन्स ये कि लॉन्च टाइमलाइन लेट 2026 से अर्ली 2027 तक खिंच सकती है। ये बाइक उन एंथुजियास्ट के लिए है जो GT 650 से ज्यादा पंच चाहते हैं बिना 800 सीसी राइवल्स का बजट खर्च किए। लेकिन अगर आपको रॉयल एनफील्ड का सबसे सीरियस एडवेंचर स्टेटमेंट चाहिए तो अगला नंबर आपके लिए है। नंबर 3, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750। वो बाइक जो रॉयल एनफील्ड के टूरिंग एम्बिशंस का सबसे बड़ा वर्जन है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750। इसमें भी वही 750 सीसी पैरेलल हमने 450 की वीडियो की है ना हिमालयन ट्विन एयर ऑयल कूल्ड इंजन एक्सपेक्टेड है जो अप्रॉक्स 55 PS और 60 Nm का टॉर्क देता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स और पॉसिबली स्लिपर क्लच भी। हिमालयन 450 वाला सर्कुलर TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन और पॉसिबली ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड मोड्स भी। इन्वर्टेड फोक फ्रंट में, प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक रियर में, डुअल डिस्क फ्रंट ब्रेकिंग विद डुअल चैनल स्विचेबल ABS, ये सब जेन्युइन टूरिंग क्रेडेंशियल्स दिखाते हैं। एक्सपेक्टेड माइलेज अप्रॉक्स 20 से 25 kmpl। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स 4 लाख से 4,50,000। ट्विन सिलेंडर स्मूथनेस फॉर लॉन्ग टूर्स, प्रूवन हिमालयन टूरिंग DNA, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बड़े पॉजिटिव्स हैं। कॉन्स ये कि वेट और प्राइस दोनों बढ़ जाएंगे सिंगल सिलेंडर हिमालयन 450 से और लॉन्च अभी 2027 तक एक्सपेक्टेड है। ये बाइक उन टूरिंग एंथुजियास्ट के लिए है जो हिमालयन की कैपेबिलिटी चाहते हैं लेकिन ट्विन सिलेंडर रिफाइनमेंट के साथ। लेकिन अगर आपको एक ब्रिटिश बैज वाला प्रीमियम एडवेंचर ट्विन चाहिए जो इंडिया में ही बने तो अगला नंबर आपको सरप्राइज कर देगा। नंबर 2, नॉर्टन एटलस। वो बाइक जो ब्रिटिश हेरिटेज और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नॉर्टन
आगे से हैवी लुक है, हाँ, पीछे से टूरिंग बाइक की तरह है ना? Atlas। इसमें 585 सीसी लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन है विद 270 डिग्री क्रैंक जो अप्रॉक्स 69 से 70 एचपी और 57.5 एनएम का टॉर्क देता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर और असिस्ट स्लिपर क्लच स्टैंडर्ड है। फुल्ली एडजस्टेबल KYB सस्पेंशन, 8 इंच टच स्क्रीन TFT विद नेविगेशन, 4 राइड मोड्स, 6 एक्सिस IMU बेस्ड लीन सेंसिटिव ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल। इस क्लास में इतना कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज जेन्युइनली रेयर है। सबसे बड़ी बात, ये बाइक TVS के होसूर प्लांट में लोकली मैन्युफैक्चर होगी। एक्सपेक्टेड माइलेज अप्रॉक्स 23 किलोमीटर पर लीटर। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स 5 लाख से 7 लाख रुपए। पावरफुल ट्विन सिलेंडर इंजन, कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक स्वीट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से कंपैरेटिव प्राइसिंग पॉसिबिलिटी, ये सब इसे सेगमेंट में सबसे वेल इक्विप्ड बाइक बना सकते हैं। कॉन्स ये कि प्रीमियम नॉर्टन बैच की वजह से प्राइस राइवल से ज्यादा जा सकता है और इंडिया में ब्रांड का सर्विस नेटवर्क अभी भी बिल्ड होना बाकी है। ये बाइक उन प्रीमियम एडवेंचर राइडर्स के लिए है जो कावासाकी वर्सेस 650 जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं, थोड़ी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। लेकिन नंबर 1 वो बाइक है जिसका इंजन आर्किटेक्चर इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा एक्सोटिक है, 600i। कोई डिबेट नहीं, ये इस लिस्ट की सबसे पावरफुल और मैकेनिकली एक्सोटिक बाइक है। देखो स्पेक्स तो सबके पास है। 600 सीसी लिक्विड कूल्ड 4 सिलेंडर 16 वाल्व DOHC इंजन एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये जर्मनी की है या इटली की, इधर से है। इंडिया में इस प्राइस रेंज में इनलाइन 4 मिलना खुद में एक बड़ा डील है। अप्रॉक्स 80 bhp और 50 से 55 nm का टॉर्क, 6 स्पीड गियरबॉक्स विद वेट स्लिपर क्लच के साथ। लेकिन ये नंबर्स नहीं, ये इंजन आर्किटेक्चर है। 4 सिलेंडर्स का स्मूथनेस और हाई RPM कैरेक्टर किसी भी सिंगल या ट्विन से बिल्कुल अलग फील देता है। डुअल फ्रंट डिस्क्स, अग्रेसिव इटालियन स्टाइलिंग और स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक विद टैंक श्राउड्स, इस बाइक का रोड प्रेजेंस बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है। एक्सपेक्टेड माइलेज अप्रॉक्स 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर। एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्स 6.30 लाख से 6.90 लाख। जेन्युइन इनलाइन 4 इंजन आर्किटेक्चर, स्ट्रॉन्ग पावर आउटपुट, डिस्टिंक्टिव इटालियन डिजाइन, ये सब इसे इस लिस्ट की सबसे एक्सोटिक और एक्साइटिंग बाइक बनाते हैं। कॉन्स ये कि माइलेज सबसे कम है इस लिस्ट में और लॉन्च डेट भी 2026 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। ये बाइक उन एंथुसियास्ट्स के लिए है जो मानते हैं कि असली थ्रिल सिर्फ इनलाइन 4 इंजन की हाई RPM स्क्रीन में मिलता है। ये सिर्फ एक अपकमिंग बाइक नहीं, ये इस लिस्ट का सबसे एम्बिशियस स्टेटमेंट है। तो ये थी हमारी लिस्ट नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक। याद रखिएगा, इनमें से ज्यादातर बाइक्स अभी भी अपकमिंग हैं। कुछ ऑलरेडी स्पाई शॉट्स और ईकमा रिवील्स में दिख चुकी हैं, कुछ सिर्फ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और ट्रेडमार्क फाइलिंग्स में। प्राइसेस और लॉन्च डेट्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक चेंज हो सकते हैं, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन जरूर चेक कर लेना। मैं पर्सनली मानता हूं कि रॉयल एनफील्ड का 750 सीसी ट्विन प्लेटफॉर्म, हिमालयन 750 और कॉन्टिनेंटल GT 750 दोनों इंडिया के प्रीमियम सेगमेंट को सबसे ज्यादा बदलने वाला है, क्योंकि ट्विन सिलेंडर रिफाइनमेंट इस प्राइस रेंज में पहले कभी नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 में से आप सबसे ज्यादा किस बाइक का वेट कर रहे हो? वीडियो जिसमें हमने देखा कि इंडिया की अपकमिंग सुपर बाइक्स है, हम नॉर्मल बाइक्स नहीं कह सकते, इनको सुपर बाइक्स कह सकते हैं, और बहुत ही आउटक्लास लुक्स के साथ, पावर के साथ और नए नए फीचर्स के साथ है, जो अभी तक मतलब ऐसी बाइक्स अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत कम है, जो मतलब इम्पोर्ट की गई हो वो अलग बात है, लेकिन अपनी ये बहुत कम है। तो ये फीचर्स नॉर्मल अभी मतलब बाइक्स ऐसी नहीं है, लेकिन जो फीचर्स दिए जा रहे हैं, मतलब रॉयल एनफील्ड में ड्यूअल सिलेंडर है, ये वो 75 सीसी 750 सीसी, तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये है। और इसके बाद ये है कि मतलब सारी बाइक्स जो हमने देखी है ना, मतलब 450 सीसी, 400 सीसी, 350 सीसी, मतलब इससे ऊपर ऊपर ही है सारी, और मतलब बहुत ज्यादा पावर वाली बाइक्स है ये। और मुझे जो मतलब पसंद आई ना, वो हिमालयन की 750 जो है ना, 750 सीसी, वो सबसे ज्यादा पसंद मुझे ये मतलब दो पसंद है। एक तो हमने अलग से एक वीडियो भी कवर की थी, ये रॉयल हिमालयन 450, हाँ। और उसके बाद इसमें है हिमालयन गेटोलिन 750 ऐसे कुछ करके, ये बहुत कमाल की लुक है ये वाकई, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड की ना बाइक्स को देख के ना, उनकी बिल्ड क्वालिटी ऐसे जैसे सॉलिड सी फील होती है ना, इस वजह से वो मतलब ना ज्यादा मतलब अच्छी लगी बाइक। इस टाइम पे टॉप पर है रॉयल एनफील्ड इंडिया के अंदर। और हमने देखी मतलब बेनाली की है बाइक, लेकिन टॉप पे जो नंबर 1 पे दिखाई गई, वो मतलब उसके ना जो फ्रंट लुक है ना, मतलब हेडलाइट और वाइजर वगैरह, वो मुझे इतना खास नहीं लगा। वो ऐसे जैसे हमारे इधर प्राइडर का भी ना वैसा, उसकी लुक, वो हेडलाइट की लुक वैसी है, मतलब थोड़ी मतलब होनी चाहिए चेंज, थोड़ी अग्रेसिव मॉडर्न, वो थोड़ी मतलब बाकी फीचर्स वाइज वो है अच्छी, लेकिन लुक वाइज थोड़ी सी मुझे ना वो थोड़ी अंदर सी लगी। इसके अलावा मतलब जो बाइक्स जो देखी है ना टॉप 10 में, शुरू में भी देखी है, वो भी अच्छी थी, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा मुझे वो लगी, वो जो पता नहीं बेसिक भी ऐसे करके था, वो पुराना जो मॉडल बुजुर्गों की याद में
ऐसी वो पता नहीं, ऐसी कुछ ऐसा वो कुछ ना। सॉलिड थी, लेकिन मतलब ये है कि वो मतलब लुक वाइज इतनी कोई खास नहीं लगी। क्वालिटी में। क्योंकि अब मॉडर्न बाइक डिजिटल बाइक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा डिजिटल हो और अब तो क्योंकि ये यंगस्टर है, बॉयज है, वो तो कहते हैं बस लुक हो बाइक की और कुछ ना हो। ये वो हमारे हिसाब से तो लुक बाइक की बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों आपको 10 ये जो टॉप 10 बाइक्स देखी हैं अपकमिंग, इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे हिसाब से जो हिमालय की जो है ना, रॉयल एनफील्ड की हिमालय, हाँ, उसकी 750 जो 750 सीसी है, वो सबसे मुझे लग रहा है कि बेस्ट ऑप्शन वो है सबसे मतलब टॉप 10 2026 में में से। 27 में वो सबसे बेस्ट है। डिजाइन में भी काफी ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।